नमस्कार। आज अपने टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, कैसा होता है, किस प्रकार से वो अन्य रंगों में विभाजित होता है और कैसे श्वेत प्रकाश बनता है, ये कंप्लीट आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले बात तो कि प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। किस रूप में गति करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ठीक है। सूर्य का प्रकाश किस रूप में गति करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इससे पहले अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर है जो कौन सा चल रहा है, 10वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट है हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये पढ़ लिया, ठीक है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है, हरित लवक क्या होता है और पर्णहरित क्या होता है, उन सब के बारे में पहले की क्लास से हैं, उनमें हमने देख लिया। तो यदि आपने पहले वाली क्लास से नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब क्लासें हैं, आपको मिल जाएगी। तो नीचे जैसे वीडियो देख रहे हो उसके नीचे आपको कंप्लीट क्लासें हैं, उनके लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो देखें और बाद में ये क्लास देखना स्टार्ट करें। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जैसे यदि आप के बारे में कोई ये पूछता है, आपके बारे में कोई ये पूछता है कि इसका स्वभाव कैसा है, ये किस टाइप का आदमी है, ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि प्रकाश है वो किस टाइप का होता है, उसकी प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो इससे क्लास के अंदर हम ये कंप्लीट पढ़ेंगे। प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है वो किस रूप में गति करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। सबसे पहली बात, सूर्य का प्रकाश किस रूप में गति करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अब देखो, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है, तो इन तरंगों में से मान लो कोई भी 2 तरंगे हैं, जैसे ये 2 तरंगे हैं, अनेक तरंगों के रूप में गति करता है, लेकिन मान लो कि ये कोई 2 तरंगे हैं, तो इनके मध्य की दूरी, जैसे ये 2 तरंगे, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। ये चिन्ह किसका है? एक मिनट, लैम्डा, ठीक है, चिन्ह किसका है? लैम्डा का। तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं? अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है या आपसे कोई पूछता है कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो उनके मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। उनका क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश की प्रकृति, सूर्य का प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है और इन तरंगों के मध्य की दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। इनके मध्य की दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्रव्यमान, देखो, भाग को प्रकाश या दृश्यमान वर्णक्रम बोलते हैं। एक परिभाषा ये ध्यान से सुनना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को या तो प्रकाश मान लो, ठीक है, या तो प्रकाश बोलते हैं या क्या बोलते हैं? दृश्यमान प्रकाश। क्या बोलते हैं? दृश्यमान वर्णक्रम। वर्णक्रम, या तो प्रकाश कह दो या दृश्यमान वर्णक्रम बोल दो। दृश्यमान वर्णक्रम किसको बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को, मतलब वो भाग जो दिखाई देता है उस भाग को क्या बोला जाता है? दृश्यमान वर्णक्रम कहा जाता है। ठीक है। जो दृश्यमान वर्णक्रम होता है, क्या होता है? दृश्यमान वर्णक्रम। दृश्यमान वर्णक्रम, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है 390 से 760 nm। ठीक है। दृश्यमान
वर्णक्रम है उसका तरंगदैर्घ्य हमेशा 390 से 760 nm के मध्य होता है। ठीक है, ये याद रखना है अपने को कि दृश्यमान तरंगदैर्घ्य होता है उसका मान कितना होता है 390 से 760 nm के बीच में होता है। लगभग कितना भी हो सकता है। दृश्यमान तरंगदैर्घ्य है वो कितने रंगों में विभाजित होता है, ये कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। देखो दोबारा देखना एक बार, प्रकाश की प्रकृति, सूर्य का प्रकाश है वो किस रूप में गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किस रूप में गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उनके मध्य जो बीच में दूरी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनके मध्य जो दूरी पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, तरंगदैर्घ्य या लैम्ब्डा बोला जाता है। ठीक है, आगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को हम क्या बोलते हैं, दृश्यमान वर्णक्रम। क्या बोला जाता है, दृश्यमान वर्णक्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को हम क्या बोलते हैं, दृश्यमान वर्णक्रम। दृश्यमान वर्णक्रम होता है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 390 से 760 nm के मध्य। ठीक है, दृश्यमान तरंग वर्णक्रम है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 390 से 760 nm के बीच में होता है। दृश्यमान तरंगदैर्घ्य होता है वो कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित होता है। अब इनमें से जैसे 7 रंग बनते हैं, उन 7 रंगों के अंदर सबसे ज्यादा, ये हम बाद में देखेंगे, पहले केवल इतना देख लो। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित होता है। ये आगे इसको साफ करके फिर बताऊंगा मैं। नोट्स बनाते हो तो नोट्स में देखो सबसे पहले हेडिंग लगा लेना, प्रकाश की प्रकृति। उसके बाद में क्या लिखना है आपको कि सूर्य का प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इन तरंगों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य या लैम्ब्डा बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को दृश्यमान वर्णक्रम कहते हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य 390 से 760 nm के मध्य होता है। यह कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। अब आगे देखो, एक मिनट। ये जो 7 रंगों में विभाजित होता है, ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, किनका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। जो 7 रंग बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य है वो कितना होता है। देखो, दृश्यमान वर्णक्रम। वर्णक्रम, दृश्यमान वर्णक्रम सबसे पहले किसको बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान या दिखाई देने वाले भाग को दृश्यमान वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के दिखाई देने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, दृश्यमान वर्णक्रम बोलते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 390 से 760 nm। कितना होता है, 390 से 760 nm होता है। यह है वो कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में विभाजित होता है। कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों के अंदर क्या हो जाता है, ये विभाजित हो जाता है। मतलब 7 रंगों में ये बंट जाता है। 7 रंगों में विभाजित होता है तो सबसे अधिक विभाजन कौन से रंग का होता है, लाल का। लाल का क्या होता है, अधिक विभाजन। मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी रंग का, कम। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी रंग का। लाल रंग होता है उसका जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, अवरक्त क्षेत्र। क्या बोला जाता है, अवरक्त क्षेत्र। जो लाल रंग का क्षेत्र होता है, जैसे मान लो कि ये 7 रंग बने, ठीक है, ये 7 रंग बन गए तो ये लाल वाला है, तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अवरक्त क्षेत्र। और बैंगनी रंग का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, पराबैंगनी क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र क्या कहलाता है, पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। देखो, दृश्यमान वर्णक्रम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंगों में दिखाई देने वाले भाग को हम दृश्यमान वर्णक्रम बोलते हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य 390 से 760 nm होता है। ठीक है, ये 7 रंगों में विभाजित होता है, जिनमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग है
उसका क्षेत्र क्या कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। और बैंगनी रंग होता है उसका क्षेत्र क्या कहलाता है? पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। बैंगनी रंग वाले का क्या कहलाता है? पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण क्या कहलाते हैं? फोटोन। ये इतना हो गया कंप्लीट अपने। ये नोट्स बना लेना। कैसे? जैसे ये वर्णक्रम की परिभाषा हो गई, उसके बाद में उसका तरंगदैर्घ्य लिख लेना। 7 रंगों में विभाजित होता है। लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल रंग है उसके सेक्टर को अवरक्त सेक्टर बोलते हैं, और बैंगनी रंग है उसके सेक्टर को पराबैंगनी सेक्टर कहते हैं। इतना हो गया। अब आगे देखो, एक होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन। कि फोटोन क्या होता है? नाम सुना होगा कि प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण, प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। फोटोन किसको बोलते हैं? प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। ठीक है, और एक फोटोन में निहित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। यह भी परिभाषा याद रखना, क्वांटम। क्वांटम हम किसको बोलते हैं? एक फोटोन में निहित ऊर्जा, एक फोटोन में निहित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। तो देखो ये दोनों परिभाषाएं थोड़ा ध्यान से देखना। फोटोन क्या होता है कि प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण, प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। और एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम बोलते हैं। ये पूरा टॉपिक अपने अभी तक प्रकाश की प्रकृति चल रहा है, इसको मैं एक साथ बता रहा हूं। ये दोनों परिभाषाएं याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। कि फोटोन और क्वांटम होता क्या है? तो क्या होता है? प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण, प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण को फोटोन बोलते हैं, और एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम बोलते हैं। एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन बोलते हैं। परिभाषा अच्छी तरह से नोट कर लेना। प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन बोलते हैं, और एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम बोलते हैं। ये हुई है फोटोन और क्वांटम की परिभाषा। अब इसको एक साथ में समझना पूरा, प्रकाश की प्रकृति, नोट्स कैसे बनाने हैं और साथ में समझ लो। कि सबसे पहले किस प्रकार लिखना है कि सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इन तरंगों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य या लैम्डा बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को दृश्यमान वर्णक्रम, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के दिखाई देने वाले भाग को दृश्यमान वर्णक्रम बोलते हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य 390 से 760 nm के मध्य होता है। यह 7 रंगों में विभाजित हो सकता है, जिसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। लाल रंग का सेक्टर होता है उसको अवरक्त सेक्टर बोलते हैं, और बैंगनी रंग का सेक्टर होता है उसका पराबैंगनी सेक्टर बोलते हैं। प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन बोलते हैं, और एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन बोलते हैं। प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन बोलते हैं, और एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम बोलते हैं। यह हुआ प्रकाश की प्रकृति अपना कंप्लीट। इस प्रकार से पूरा साथ में नोट्स बनाना है और साथ में कंप्लीट लिखना है। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा क्रियाविधि। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा है और बड़ी क्लास होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि इस चैप्टर की क्लासें ज़्यादा होगी, तो आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट क्लासें उनको देखें
और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।